हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके दो टाइप के हमने बताए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट बोथ टाइप ऑफ पोटेंशियल्स हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट अपोजिट साइन। और उसी समय मैंने स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाते समय थोड़ी सी एक सावधानी रखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें भरते हैं, यानी साल्ट सोल्यूशन लेते हैं, अगर इसका कंसंट्रेशन हम ले लें, लाइक कॉपर सल्फेट हमने ले लिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लिया 1 मोल पर लीटर, एंड द रॉड इज ऑफ कॉपर, द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज टेकन टू 98 Kelvin. And one more thing, if any gaseous electrode is considered and any gas is used in this, then the pressure of gas must be taken as 1 bar. In this situation, the electrode potential, or you can say the electron donating or electron accepting tendency of this electrode will be known as standard electrode potential. It means electrode potential at standard state is known as standard electrode potential, and it is denoted by putting a node sign over E. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे टेंडेंसी टू डोनेट और gain electron by electrode when concentration of electrolyte is 1 mole per liter and temperature is 298 Kelvin. This is known as standard electrode potential. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, लेकिन बेटा एक IUPAC की कन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन जितने भी पोटेंशियल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे वो सभी रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। ऑल स्टैंडर्ड पोटेंशियल शुड बी रिटन, जितने भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको नोट कीजिए कि ऑल स्टैंडर्ड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, ऑल स्टैंडर्ड पोटेंशियल are given as रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपने पढ़ा। इसके बाद अगर हम किसी सेल की बात करते हैं बेटा, तो सेल में पोटेंशियल यानी से ई सेल कैसे नोट करते हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जिंक की सेल है, जिंक का इलेक्ट्रोड, दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इनको हमने आपस में जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। ये गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है ये हमें सेल पोटेंशियल बताता है। और एक्चुअली ये क्या होता है, देखो बेटा, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि देखो इस इलेक्ट्रोड में भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की पावर होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर होगी, लेकिन जब दो इलेक्ट्रोड आपस में जुड़ते हैं तो जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देता है, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन, ऐसी बात नहीं गेन करने की टेंडेंसी तो इसमें भी थी बट इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा थी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस साइड से मूव करेंगे और यहां से रिलीज होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। तो एक्चुअली यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है ये क्या दिखाती है हमको? ये दिखाती है कि जैसे मान लीजिए अब हम ऐसे कह के इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी 10 यूनिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी 6 यूनिट है, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो कैसे चलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन चलने की जो स्पीड होगी उसी को हम कहेंगे दिस इज ई नोट सेल, और ये निकाला जाता है कैसे? ई कैथोड
यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और यहां यह ध्यान रखना है कि जितने भी पोटेंशियल्स ऑल पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास किसी एक चीज का पोटेंशियल एनोड का या कैथोड का रिडक्शन की बजाय अगर ये ऑक्सीडेशन टाइप का है तो पहले इसको रिडक्शन टाइप में चेंज करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज करने के लिए सिर्फ साइन चेंज करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज ई नोट सेल। इसके बाद हम देखेंगे एक और टॉपिक है बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? तो किसी भी सेल को, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल हमने ले लिया गैल्वेनिक सेल, लेट एक कॉपर को कॉपर सल्फेट में और सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में हमने डिप किया। यह है कॉपर सल्फेट एंड दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। अब ये भी एक गैल्वेनिक सेल बन गई। अब इस सेल में हमें पता है बेटा कि जो इलेक्ट्रोड, इसको आप देखो एनोड कौन है कैथोड कौन है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे। जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। तो यहां पे सिल्वर क्या है? कैथोड। क्यों? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइयर है, और यहां पे जो कॉपर है ये बन गया एनोड, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? लोअर है, ठीक है। अब इस सेल को, या फिर वैसे आप सेल बनाते समय जब आप गैल्वेनोमीटर को देखें तो गैल्वेनोमीटर में जो मीटर रीडिंग लेने के लिए जो निडल लगी होती है, ये निडल जिस साइड घूमेगी, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है वो एनोड होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेल को मान लीजिए इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, बीच में लगा होता है बेटा साल्ट ब्रिज, ठीक है। एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। सेल को रिप्रेजेंट करने का मेथड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? देखो बेटा, सेल में क्या क्या चीजें हैं? एक कैथोड है, एक एनोड है, इस साइड कैथोड है, और इन दोनों को एक साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में सेल रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन एज, याद रखना, ए बी सी। ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कैथोड। बीच में क्या बनाएंगे? ब्रिज, ठीक है ना। ब्रिज से पहले क्या लिखा जाएगा? एनोड। सी और ब्रिज के बाद क्या लिखा जाएगा? कैथोड। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी जो कॉपर मेटल है ये कन्वर्ट होता है कॉपर आयन में, और साथ में अगर आपको कंसंट्रेशन वगैरह दिया है, ठीक है, तो वो लिख देते हैं, ठीक। और इसके बाद कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? कैथोड पे रिएक्शन होता है जो मेटल आयन होता है ये मेटल में कन्वर्ट होता है। तो एज इट इज हम लिखेंगे मेटल आयन टू मेटल, और यहां पे इसके साथ जो भी कंसंट्रेशन होता है वो हम लिख देते हैं ऐसे। तो इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड सेल रिप्रेजेंटेशन ये आपने देखा। अब जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए सबसे बड़ी एक दिक्कत क्या है बेटा? अगर कोई इलेक्ट्रोड बनाया गया और उसके पोटेंशियल को मेजर करना है तो सबसे पहले उसे वर्क करना पड़ेगा। और अगर पोटेंशियल वर्क, अब इलेक्ट्रोड क्या वर्क करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर अकेला इलेक्ट्रोड रखा हुआ है तो इसका मतलब अकेला इलेक्ट्रोड ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी भी इलेक्ट्रोड को वर्क करवाना है, यानी उसका पोटेंशियल मेजर करना है, तो सबसे पहले आपको उसे वर्किंग कंडीशन में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रोड वर्क तब करेगा जब उसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ा जाए, ठीक है। जैसे हमने ये जिंक इलेक्ट्रोड बनाया, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको मेजर करना है, तो जब तक इसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं जोड़ोगे तब तक इसमें कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इससे आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो इसको एक मेजरिंग डिवाइस से
जोड़ेंगे, जो गैल्वेनोमीटर हो सकता है या वोल्टमीटर हो सकता है। और ये वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर भी आप कभी भी देखिए तो इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं बेटा, एक ऑक्सीडेशन से जुड़ता है यानी एक कैथोड से जुड़ता है, दूसरा एनोड से जुड़ता है, तो इसको भी 2 चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर अच्छा अब मान लीजिए ऐसा करने के लिए हमने इसको एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, लेट दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अब जो ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी, ठीक है, ये रीडिंग ये हमको क्या बताएगी, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तो हमें ई सेल बताएगी। और ई सेल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें निकालना था इस सेल का यानी इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जबकि जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बता रही है वो क्या बता रही है, इसकी जो रीडिंग बता रही है इट इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड जिंक इलेक्ट्रोड। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमें अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाए, करना हो, तो क्या हम इसको नहीं मेजर कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए बेटा, जैसे किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए हमें एक रेफरेंस बनाना पड़ता है, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें क्या जरूरत क्या होती है कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे हाइड्रोजन आयनिक फॉर्म में भी हो और एटॉमिक फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो। तो आयनिक फॉर्म को हम बनाने के लिए हाइड्रोजन का जो आयनिक फॉर्म होता है वो हमको मिलता है HCl से, और इसके साथ यानी एक बीकर लेकर के इसमें HCl लेते हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड बनाना है तो HCl की मोलरिटी होती है 1 मोल पर लीटर। और इसके साथ ही इसमें एक प्लेटिनम की वायर, प्लेटिनम की वायर के नीचे एक प्लेटिनम की फॉइल लगा देते हैं, और इस प्लेटिनम की फॉइल लगाने के बाद इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करेंगे। प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करने के बाद इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। प्लेटिनम ब्लैक का क्या फायदा होता है, ताकि हाइड्रोजन इसके ऊपर आसानी से एडजॉर्ब हो सके। तो जब प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करने के बाद हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं एट 1 बार प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड बनता है इसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट माना जाता है, होता नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तब तो ऐसा कुछ आता है 4.44 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट, ठीक है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। लेकिन मेजरमेंट करने के लिए जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रेरी मान लिया जाता है 0.00 वोल्ट। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना होता है उसको हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने डिस्कस किया। आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट करके हमारे वीडियो के नीचे बताइएगा, हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ डज मेजरमेंट of electrode potential take place. Thank you for watching.